बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में वाक़ मस्जिद सहाबा में मस्जिद दर्शन प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। संपर्क नामी तंजीम की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मजहब के मानने वालों ने मस्जिद में दाखिल होकर इस्लाम के ताल्लुक से जानकारी हासिल की। ख़ास करके नमाज, अजान और दीगर अहम चीज़ों के ताल्लुक से बताया गया और अजान का मतलब समझाया गया, वज़ू का तरीका समझाया गया। हिंदुओं में इस्लाम को लेकर बहुत सारे गलतफहमियाँ पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि इस्लाम के ताल्लुक से हिंदू और दीगर मज़हब यानी गैर मुसलमानों को ये समझ आ सके कि इस्लाम अमन का पैगाम है और किस तरह से मस्जिद में इबादतें होती हैं। रेस्पेक्ट करती हूँ सब रिलीजन का और मैं उर्दू भी थोड़ा थोड़ा बात करती हूँ। आई हैव अ ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर दिस मुस्लिम रिलीजन एंड आई नेवर डिसरेस्पेक्टेड। आज का मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि ऐसे दूसरी जगह भी इनिशिएटिव लें। मुझे आज बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखी और अब मैं आगे और भी जानना चाहती हूँ इसके बारे में, इस रिलीजन के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा हुआ वहाँ पर इनवाइट किया गया था? हमारे नेबर थे, एक उन्होंने कार्ड दिया था और उन्होंने ऐसा ऐसा बताया था कि ऐसा गैदरिंग है और आप लोगों को आना है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि आप इन्होंने ये सोचा था कि हमारा भी श्रावणा चल रहा है तो हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, वो सब दिमाग में रख के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसके बारे में भी काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे रिलीजन को भी बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं एंड आई नेवर डिसरेस्पेक्टेड एंड वेरी थैंकफुल कि आप लोग अपने रिलीजन के लिए इतना सब कुछ बोल रहे हैं। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुस्लिम लोगों को कभी मैं पहले भी नहीं करती थी और अभी भी आई एम वेरी रेस्पेक्टफुल एंड थैंकफुल टू देम कि इन लोग इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं एंड थैंक यू। स्नेहा। ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರುಕ್ಮಿಣಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ದರ್ಗಾಗಳಿಗೆ ಅಲೋ ಇದೆ, ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಅಲೋ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಸೀದಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು. ಸಣ್ಣದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಸೀದಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮು ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಅವಾಗವಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಸಹನ್ಮತ್ವದಿಂದ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಜೆಂಟ್ಸು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅವರು ಮನೇಲಿ ಲೇಡೀಸು ಬೇರೆ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಟ್ಸು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಈ ಥರ ಅವಾಗವಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ. ದೇಶನ ಎತ್ತಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಇವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ದೇಶ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. The volunteers from Sampark. As you can see from the logo itself, it talks about the brotherhood, unity and strength. How different people, different colors coming together and for becoming united and in the process becoming strong. So this Masjid Darshan is an initiative by the Sampark group where we want people from all faith to see what we do in masjid, because not many know what happens in a mosque. Many of them might have heard azan, but they do not know the meaning of that. What is that is being told on loudspeaker, or what is there in the mosque. मैं मस्जिद सहाबा का सदर हूँ। मस्जिद सहाबा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, गोलरली मेन रोड। और मेरे पास संपर्क नामी एक ऑर्गेनाइजेशन के नौजवान मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर मस्जिद में क्या होता है वो जानकारी उन्हें फराहम करते हैं दूसरी कौमों को, और अज़ान का मतलब क्या है वो उन्हें साफ साफ बताया जाएगा। और उनका कहना ये था कि चूँकि गैर मुस्लिम बरादरान वतन में अज़ान के बारे में, नमाज के बारे में, मस्जिदों के बारे में गलत फहमी पैदा की जा रही है,
उस गलत फहमियों को दूर करना, उसका अजाला करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने ये क़दम उठाया है कि किसी भी मस्जिद में गैर मुस्लिमों को बुलाकर उन्हें मस्जिद दिखाई जाए और अज़ान का मतलब समझाया जाए, बताया जाए, और नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, नमाज़ क्यों पढ़ी जाती है, नमाज़ पढ़ने के वक्त सामने कुछ होता है या नहीं, वो प्रैक्टिकली उन्हें दिखाया जाए। ये सब उन्होंने मुझे समझाया तो मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है आज के लिए। आज जो हालात बाहर बनाए जा रहे हैं जानबूझकर, माफ़ कीजिए, ज़माने दराज से हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हिंदुस्तान में 1400 साल से बड़े मोहब्बत और प्यार से रहते आए हैं। इतना ही नहीं, आज़ादी के वक्त हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत जानें अपनी कुर्बान कर दी इस मुल्क की आज़ादी के लिए। वो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर थे, उसमें सबसे आगे उलमा ने भी अपनी जानों को कुर्बान किया है। लिहाजा हमारे मुल्क में इतने अच्छे जो हालात थे, इसको बिगाड़ने के लिए जो गलतफहमियाँ बनाई जा रही हैं या गलतफहमियाँ डाली जा रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी मस्जिद के बारे में और अज़ान के बारे में है। लिहाजा ये संपर्क ग्रुप के नौजवानों ने अपने तरफ से ये कोशिश करने की ठानी है कि इन गलतफहमियों को दूर किया जाए। मस्जिदों में उन्हें बुलाकर, बिठाकर, दिखाकर और साथ में उनके साथ में बैठकर खाना भी खाकर। तो मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है आज के चलते हुए हालात में। लिहाजा मैंने उन्हें इजाज़त दी। मस्जिद सहाबा में आज ये प्रोग्राम हुआ सुबह 10 बजे से तकरीबन 3 बजे तक। मैं समझता हूँ कि इससे बहुत अच्छे असरात गैर मुस्लिम बरादरान वतन में पैदा हुए और बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हुई। उन्होंने ख़ुद आकर बतलाया कि हमें वाकई गलतफहमियाँ थीं जो आज दूर हो गई। मुझे सुनकर तसल्ली हुई और ख़ुशी भी हुई और मुझे लगता है कि ये बहुत इस वक्त के लिए ज़रूरी था। हर कोई इस पर ध्यान दे और इस ग्रुप को अगर मौका दे तो इंशाअल्लाह ये ग्रुप ख़ुद आकर दूसरी मसाजिद में अगर इन्हें मौका दिया जाए तो ये करने के लिए तैयार हैं। अभी उनके ग्रुप के हेड ने बताया। देखिए, कुछ बहुत सिंपल बातें हैं जिनको हम यहाँ रखना चाह रहे थे लोगों के बीच में कि हम सब का क्रिएटर एक है, हम सब का मालिक एक है। हम उसको अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अगर हमारे धार्मिक ग्रंथों को देखेंगे तो वहाँ भी हमें एक ही परमेश्वर के बारे में बताया गया है। चाहे कुरान ये कहता हो कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह, वो ईश्वर एक है, या फिर वेद ये कहते हों कि स एश एक विरद एक एव, है ना, कि वह एक है और केवल एक ही है ना। ये कहा गया हो कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नामा महद्दशा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसको याद करना बड़ा यश वाला काम है। तो ये कॉमन शिक्षाएं हमारे धार्मिक ग्रंथों में हैं, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से हम लोग आपस में एक दूसरे को बटा हुआ समझते हैं। देखिए, हम सब के माँ बाप एक ही थे, हमारे पूर्वज एक ही थे, जिसे हम इस्लाम की भाषा में आदम और हवा कहते हैं, क्रिश्चियनिटी के ज़बान में एडम एंड ईव कहते हैं, और सनातन धर्म की परंपरा में हम आदम और हव्ववती कहते हैं। रामचरितमानस में बताया गया। तो उसी आदम और हव्ववती की ये पूरी संतान है जो पूरी मानवता है। तो हम सब एक परिवार के हुए जो मानव परिवार है। अब हमारे बीच में जो गलतफहमी है उसको दूर करने के लिए संपर्क ऑर्गेनाइजेशन काम करती है कि लोगों को आपस में जोड़ के रखे और लोगों से ये कहे कि अपने उस मालिक, उस क्रिएटर, उस पालनहर्ता जो हम सबका सृष्टि का रचयिता है उसके तरफ पलटो। तो इसी दिशा में ये एक प्रयास था मस्जिद दर्शन का, जिसके ज़रिए हम ये बताना चाह रहे थे कि साहब मस्जिद ईश्वर के उपासना का एक जगह है और इसमें सभी धर्म के लोग आ सकते हैं। और आजकल चूँकि बहुत सारी गलतफहमी है मस्जिद को लेके कि मस्जिद में पता नहीं मुसलमानों को क्या बताया जाता है, अज़ान में क्या मुग़ल बादशाह को याद किया जाता है। तो उसको हम लोग क्लैरिफाई करना चाह रहे थे कि अज़ान में अकबर को याद नहीं करते हैं, बल्कि उस ईश्वर के बारे में गुणगान करते हैं कि ईश्वर सबसे महान है और यहाँ पे ईश्वर की जो है उपासना होती है। और मस्जिद की सादगी को दिखाया गया कि यहाँ पर आपको ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी तीसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रीस्टली क्लास है ना, कोई इंटरमीडिएटरी नहीं ज़रूरत है। हर मनुष्य के स्वयं जो है ईश्वर से जुड़ सकता है। तो यही मकसद था आज के मस्जिद दर्शन प्रोग्राम का। आप देख सकते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग आए, अलग अलग वर्ग के लोग आए, महिलाएं भी आईं। ये भी गलतफहमी है कि मस्जिद में औरतें नहीं जा सकती हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि यहाँ पे औरतें भी हैं। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, धन्यवाद अदा करते हैं मस्जिद सहाबा इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर की मस्जिद का कि उन्होंने हमें ये परमिशन दिया और जो वॉलंटियर्स थे हमारे उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की। और हम ये आशा करते हैं कि ये पूरे भारतवर्ष में इस तरह का प्रोग्राम हो ताकि हम सही मायने में एकता बना सकें। जो रियल यूनिटी है ना, ये केवल उस एक ईश्वर की बुनियाद पर ही हो सकता है। हम किसी धर्म, जाति, रंग या किसी और चीज़ की बुनियाद पर आपस में नहीं जुड़ सकते, केवल उस एक ईश्वर की बुनियाद पर जुड़ सकते हैं। सर, अभी आपका बताया गया है कि आपके एनजीओ की जानिब से किसी
आप अपने NGO के ज़रिए से करते हैं खुद के खर्च से, तो इसके बारे में बताइए। सब लोग अगर देख रहे हैं, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करें? जी, ये देखिए, हम लोग ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। हम में से कोई भी जो है फुल टाइम इसमें नहीं लगा हुआ है। कोई IT में है, कोई अपने बिज़नेस में है। हम लोग जो सैटरडे संडे का दिन है उस दिन को यूज़ करते हैं इस तरह के काम के लिए। तो हम लोग रेडी हैं हमेशा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना हमारी ज़िम्मेदारी है। परमिशन अगर हमें किसी भी मस्जिद से मिलता है, हमें इन्वाइट करते हैं, चाहे वो बेंगलोर में हो या बेंगलोर से बाहर, इंडिया के अंदर कहीं भी, तो भी हमारे वॉलंटियर हर जगह मौजूद हैं। वहाँ पे हम लोग ये प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं और इसमें कोई ख़ास खर्चा नहीं आता। आप देख सकते हैं अजान के सिर्फ पोस्टर्स लगे हैं और यहाँ पे कुछ बातें बताई जाती हैं और खाने का इंतज़ाम होता है। तो इसके लिए अगर कोई भी हमसे संपर्क करना चाहे, हम लोग के नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 8884542768 पे। आपका नाम? मेरा नाम खुर्शीद इमाम है। ಯಾವ ಥರ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸೀದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಸೀದಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡೆ, ಹೊರಗಡೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ, ಒಳಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಇವತ್ತು ಈ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು, ಇದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಥರ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಹಿತ ಮುಸ್ಲಿಮನ್ನು ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಟದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭಿನ್ನ ಭಾವದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಜೈನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾವುದೂ ಭಿನ್ನ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಜನರ ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಟ ಇದ್ದಂದರೆ, ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಇದ್ದಂದರೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಈ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಕುಲ ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲ ಇದು. ಈ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಗಂಜಿಹಾಳ್. My name is Sridhar from Tamil Nadu, Chennai. This is the first time I am a 48-year-old. This is my first time I am entering into masjid. That's because of so many other reasons I not got an opportunity. But recent past, several social media has created a myth about the masjid and madrasa, all the things. We people also do not know what exactly, and we cannot have directly ask our Muslim friends also. They may get offended also. So that way we keep ourselves within ourselves. So this particular program has really break that barrier, and it is not that it is like our Ganesh Mandir inside what is happening, the same intent of worshipping the God, same thing only here with a clear intention of worshipping and nothing else. That is a fantastic initiative by the Sampak team of members. I wish them more success. It should be a national movement also. The people should not feel that the Muslim and Hindus are totally different, and we are once upon a time we are the brotherhood. We need to strengthen that brotherhood through this type of initiatives. Thank you so much.